हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई स्टोरी हमारी स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म का मीनिंग होता है तूफान या फिर आंधी। इन मीन्स में द गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचे में या फिर गार्डन में, आप ऐसे बोल सकते हो। बगीचे में तूफान या बगीचे में आंधी, इस तरीके से इस सेंटेंस को हम सिंपली रीड कर सकते हैं। राइट। अब ये जो स्टोरी है हमारी, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक रीड करेंगे। यहाँ पे एक कैरेक्टर हमें दिया हुआ है जिसका नाम है सुनु सुनु। अभी सुनु सुनु कौन है, ये मेल है फीमेल है क्या है, ये चीज़ पता करने के लिए क्या है, हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले द स्नेल, जिसका नाम सुनु सुनु है, इज प्लेइंग, इज मीन्स है प्लेइंग यानी कि खेल रहा या खेल रही है, विद मीन्स साथ में, हिज फ्रेंड्स, हिज मीन्स उसके फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के। अब हमें इस वर्ड से, ये जो हिज है हमारा, हिज हमारा क्या होता है, हिज मतलब होता है उसके दोस्तों के साथ में, और इसको हम मेनली जो है मैस्कुलिन जो हमारा जेंडर होता है यानी कि आदमियों के लिए या फिर मेल जेंडर जो होता है उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इससे हमें पता लग गया जो सुनु सुनु है वो क्या है, वो एक मेल है। तो सुनु सुनु द स्नेल जो है एक, वो खेल रहा है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। द आंट, जो उसकी आंट्स जो हैं, जो चींटियाँ हैं, जो उसकी दोस्त है, उनके साथ वो खेल रहा है। सिंपली आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे, सडनली अचानक, देयर इज अ स्ट्रोम, देयर मीन्स वहाँ या फिर यहाँ, इज मीन्स है अ स्ट्रोम, एक तूफान आया या फिर एक आंधी आई। सडनली अचानक वहाँ एक तूफान या आंधी आई। राइट। ही हरीज, ही हरीज, हरीज मतलब क्या होता है, जल्दी से तेजी से भागना या जल्दी में जाना। ठीक है। टू हिज मदर, टू मीन्स की, और हिज मतलब उसकी, मदर मीन्स मम्मी की ओर। ही हरीज टू हिज मदर, वो अपनी मम्मी के पास जल्दी से भागा या तेजी से भागा, आप ऐसे बोल सकते हो। एंड टेल्स हर, टेल्स हर बताता है, हर मीन्स उनको, ऑल ही सा, ऑल ही सा, ऑल मतलब सब कुछ, ही सा जो उसने देखा। अब सा जो है हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सी की सेकेंड फॉर्म है ये। राइट। सी जो हमारा वर्ब होती है उसकी ये सेकेंड फॉर्म है, और इसको हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। एंड और हर्ड, और जो भी कुछ उसने सुना था, हर्ड मतलब क्या होता है, सुनना, जो भी कुछ उसने सुना था वो उसने जाकर के अपनी माता जी को बताया। एंड क्या है, एंड हमारा कंजक्शन होता है, जहाँ पर हम दो वर्ड्स को एक साथ एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, वहाँ पर हम एंड का यूज़ करते हैं, और एंड एक कंजक्शन है। अब इस स्टोरी को हम शुरू से रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। राइट। सुनु सुनु द स्नेल, सुनु सुनु जो स्नेल है, वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, वॉज मीन्स थी, था, सॉरी, विजिटिंग यानी कि वो देखने गया था, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों को देखने गया था, या मिलने गया था, या उनका दौरा करने गया था। ठीक है। विजिट का मतलब बहुत सारा होता है, तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। द आंट्स, जो चींटियाँ थीं, ठीक है, जो उसकी जो फ्रेंड्स थीं चींटियाँ, उनको वो देखने गया था या उनसे वो मिलने गया था। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, दे क्लाइम्ड, क्लाइम का मतलब क्या होता है, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ पड़ना। ठीक है, चढ़ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो सब उसके ऊपर, ओवर हिम मतलब उसके ऊपर चढ़ पड़ी। ही करते हुए वो सब उसके ऊपर चढ़ पड़ी। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, और वो उसके, दे उन्होंने, क्लाइम्ड यानी कि वो चढ़ रही थी, अंडर हिम वो उसके नीचे भी चढ़ रही थी, यानी कि उसके नीचे से भी चढ़ रही थी, ही करती हुई वो उसके नीचे से भी चढ़ रही थी। सडनली अचानक, अ ग्रेट वाइट लाइट क्रेस्ट थ्रू द क्लाउड्स, सडनली अचानक, अ ग्रेट, ग्रेट मीन्स क्या होता है, ग्रेट मीन्स होता है एक महान या फिर एक बड़ी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बड़ी। वाइट लाइट चमकीली, मतलब एक रोशनी वाली एक सफ़ेद जो लाइट थी, एक बहुत चमकीली, या आप बोल सकते हो सफ़ेद जो वाइट लाइट थी, वो क्रैश्ड हुई, क्रैश्ड यानी कि वो टूट पड़ी। थ्रू द क्लाउड्स, बादलों में से वो टूट पड़ी, बादलों के माध्यम से या बादलों में से वो टूट पड़ी। थ्रू का मतलब होता है माध्यम या फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे से, वो बादलों में से टूट पड़ी। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज हैड, क्विकली पुल्ड इन हिज हैड, क्विकली का मतलब क्या होता है, क्विकली मीन्स जल्दी से। ठीक है, सुनु सुनु ने जल्दी से, क्विकली जल्दी से, पुल्ड खींच लिए, हिज हैड, हिज हैड को जो उसका सर था उसने
पुल्ड इन यानी कि अंदर खींच लिया, हिज हेड उसके हेड को अंदर खींच लिया, पुल्ड इन हिज टेल और जो उसकी टेल थी, टेल मीन्स क्या होता है, टेल मीन्स होता है पूंछ, जो उसकी पूंछ थी उसको जल्दी से उसने अंदर खींच लिया, एंड सेट वेरी स्टिल, एंड सेट, सेट मीन्स क्या होता है, बैठ गया, वेरी स्टिल और बहुत ही शांति से बैठ गया, स्टिल मतलब होता है एकदम से रुक जाना, अभी भी किसी काम को करना, हम कहते हैं ना कि अभी भी वो चीज़ कर रहा है, यानी कि स्टिल मतलब शांति से वो वहाँ पर बैठ गया। आगे देखते हैं स्टोरी के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, द स्काई ग्रे डार्क, द स्काई जो था वो ग्रे डार्क, वो ग्रे मतलब क्या, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, ग्रो की ही सेकेंड फॉर्म है, जो डार्क यानी कि जो स्काई था, जो बादल था वो गहरा हो गया, गहराई की ओर बढ़ा, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं, एंड और द क्राउज फ्ले पास्ट, जो क्राउन्स थे, क्राउन्स यानी कि जो भी क्रोज थे, जितने भी क्रोज थे वो उड़ गए, फ्ले मतलब फ्लाई की ही सेकेंड फॉर्म में, वो उड़ गए, पास्ट, फास्ट मतलब वो दूर उड़ गए, कां कां करते हुए वो अपनी आवाज़ में दूर उड़ गए। ओह बट वेयर वर द आंट्स, बट लेकिन, वे मीन्स कहाँ, वो मीन्स थी, द आंट्स लेकिन चींटियाँ कहाँ थीं, ठीक है, उसने सोचा कि चींटियाँ जो है कहाँ थी, जो जितने भी क्रोज थे, जितने भी कौवे थे वो तो उड़ गए, लेकिन चींटियाँ कहाँ थी, उसके मन में ये सवाल आया। सुनु सुनु स्टक आउट हिज फिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम, स्टक आउट, स्टक आउट मतलब क्या होता है, फंस जाना, हिज फिलर्स जो उसके फिलर्स थे वो उनमें फंस गया, एंड लुक्ड फॉर देम और उसने उन्हें देखा, यानी कि उसने उन्हें ढूंढा, लुक्ड फॉर का मतलब होता है ढूंढना या फिर देखना। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, दे वर वे थी, दे का यूज़ हमने यहाँ पर किसके लिए करा है, दे का यूज़ हमने यहाँ पर जो है चींटियों के लिए करा है, वर मीन्स थी, क्यों बोला, क्योंकि दे मतलब बहुत सारी थी, वो वर मीन्स थी, हाइडिंग वो छुप रही थी, अंडर अ फ्लावर पॉट, अंडर मीन्स नीचे, अ फ्लावर पॉट एक फूलों के पॉट के नीचे वो छुप रही थी। गो होम सुनु सुनु द आंट क्राइज आउट, गो होम सुनु सुनु, गो होम यानी कि घर जाओ, सुनु सुनु घर जाओ, द आंट्स क्राइज आउट, क्राइज आउट यानी कि रो करके बोलना किसी भी चीज़ को, ठीक है, रोते रोते बोलना किसी भी चीज़ को या तेजी से बोलना किसी चीज़ को, तो जो चींटियाँ थी उन्होंने सुनु सुनु को बोला घर जाओ। हरी हरी जल्दी जल्दी, योर मदर विल वरी, योर मदर तुम्हारी मम्मी, विल मतलब गागीगे, वरी मीन्स चिंता करेंगी, योर मदर तुम्हारी मम्मी चिंता करेंगी, सिंपल सेंटेंस का मीनिंग हो गया। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर, सुनु सुनु वेंट, वेंट मीन्स गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए इस स्टोरी के अंदर हम सिंपली क्या देख रहे हैं, हमने प्रेजेंट के सेंटेंसेस देख लिए हैं, हमने फ्यूचर के सेंटेंसेस देख लिए हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, यहाँ पर ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है, अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर, सुनु सुनु अपनी मम्मी के पास गया, वेयर